मध्य प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनाओं के लिए आज का दिन त्योहार से कम नहीं होगा। आज का दिन होली दिवाली से कम नहीं होगा, क्योंकि महीनों के इंतजार के बाद अंततः मध्य प्रदेश की सरकार ने करोड़ों लाडली बहनाओं के खाते में 1500 रुपए स्थानांतरित कर दिए। सभी शायद अपना स्टेटस भी चेक कर लिया होगा। किन्हीं के मोबाइल में मैसेज आता है, लेकिन कुछ महिलाओं के मोबाइल में मैसेज नहीं होता है। वो आखिर अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगी और कैसे? उन्हें यह जानना अत्यंत जरूरी है कि वास्तव में अगर मैसेज नहीं आया है और स्टेटस आपने नहीं चेक किया है तो हो सकता है कि आपका भी नाम इस योजना से कट गया हो। क्योंकि मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, क्योंकि इसमें 5,70,000 से ज्यादा महिलाओं का नाम काटा जा चुका है। बड़ी साजिश चल रही है सरकार के द्वारा। भले चाहे इस योजना को महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना के नाम से कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भले चाहे हर महीने लाडली बहनाओं के खाते में 1500 रुपए डालने का दावा और वादा किया जाता हो, निश्चित तौर पर आ भी रहा है, लेकिन सच ये है कि 5,70,000 महिलाओं का नाम महज 2 से 2.5 साल के दरमियान ही कट गया। जुड़ने के नाम पर शून्य है, यानी जो महिलाएं 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं उनका नाम एक भी महिलाओं का अभी तक नहीं जोड़ा गया है। 5,70,000 महिलाओं का नाम कट चुका है। कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं इस कटने वाली लिस्ट में आपका भी तो नाम शामिल नहीं है, तो निश्चित तौर पर शामिल हो सकता है अगर आपने चेक नहीं किया है। दरअसल मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कहें या फिर सत्ता में वापसी के लिए कहें, इस योजना को लाया गया था। शिवराज सिंह चौहान को आधी रात में सपना आता है, रात भर वो सो नहीं पाते हैं। सुबह अपनी पत्नी से कहते हैं कि क्यों ना महिलाओं के लिए कुछ किया जाए, 1 साल में कुछ उन्हें रकम दी जाए। लेकिन 1 साल नहीं, 1 महीने में ही उन्हें रकम दी जाए, हर महीने उन्हें रकम दी जाए। और फिर जाकर इस योजना की शुरुआत की गई। शुरुआती में तो ऐसा लगा कि सिर्फ ये घोषणा तक सीमित रह जाएगी, लेकिन चुनाव नजदीक होने के कारण शायद इस योजना को जमीन में उतारा गया और शुरुआती में लगभग 1,000 रुपए सभी महिलाओं के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाने लगा। उस समय पर मध्य प्रदेश में पात्र लाडली बहनाओं की संख्या लगभग 1,31,21,082 थी, जो शायद 2023 में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी। और बड़े उत्साह के साथ इस योजना की शुरुआत की गई। महिलाओं को लगा, जो शायद 1 महीने 2 महीने या 1 साल 21 वर्ष से पीछे थी, वो भी बड़े उत्साह के साथ इस योजना में शामिल हुई और सत्ता का साथ दिया, क्योंकि उन्हें भी आशा थी कि शायद 6 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल में हम भी 21 वर्ष पूर्ण कर लेंगे और हमारे भी खाते में 1500 रुपए आने लगेंगे। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर वोट दिया। चूंकि 18 से 21 वर्ष के बीच बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो शायद अब तक इस योजना की पात्रता नहीं रखती होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट जरूर दिया होगा। लेकिन अब जो खबर है, अब बड़ी ही गंभीर खबर है, क्योंकि जिस तरह से लाडली बहना योजना का नाम लगातार साजिश के तहत काटा जा रहा है, कुछ तो अपात्रता का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन कुछ अन्य कारणों से भी महिलाओं का नाम लगातार कट रहा है। आपको हम बताएं कि 5,70,000 लाडली बहनाओं का नाम अब तक कट चुका है। बीते 1 साल में लगभग 1.5 लाख लाडली बहनाओं का नाम काटा जा चुका है। पिछले साल यानी सन 2023 में जब इस योजना की शुरुआत की गई तो 1,31,21,082 लाडली बहनाओं के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में जनवरी 2024 में कुल बची 1,29,26,835 लाडली बहनाएं शेष बची, यानी महज लाखों लाडली बहनाओं का नाम महज 2023 और 2024 के बीच में ही शायद अपात्रता का हवाला देकर काट दिया गया। इसके बाद 2025 आता है और जनवरी 2025 में 1,26,36,000 कुल लाडली बहनाएं बची, यानी इसमें भी लाखों महिलाओं का नाम 1 साल के दरमियान ही काट दिया गया। अब 2026 जो जनवरी है, ये जो किस्त डाली गई है, आज जो लाडली बहनाओं के खाते में किस्त आई है, इस बीच भी बहुत सारी लाडली बहनाओं का नाम शायद कट गया होगा। शायद कुछ महिलाएं खाता चेक नहीं करती हैं, स्टेटस चेक नहीं करती हैं,
लेकिन वास्तविकता ये है कि जब कभी वो बैंक जाएंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि निश्चित तौर पर कई महीनों से उनकी लाडली बहना योजना की किस्त नहीं आ रही है। कुछ तो अपात्रता का हवाला दिया जाता है, कुछ कहा जाता है कि 60 वर्ष महिलाएं पूर्ण कर चुकी हैं, लेकिन कुछ 60 वर्ष से पहले भी अन्य कारणों से भी उनका नाम लगातार काटा जा रहा है, जिसमें अब 2026 में जो जनवरी में किस्त आई है उसमें कुल महिलाएं बची हैं 1,25,31,000, यानी 1,26,36,000 2025 में थी, तो 2026 में 1,25,31,000 यानी लाखों महिलाओं का नाम इस साल भर के अंदर ही काट दिया गया है। सोच सकते हैं कि किस तरह से लगातार लाडली बहनाओं का नाम कटता जा रहा है। निश्चित तौर पर जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की जानी चाहिए। सरकार जिस लहजे से आपात्रता की श्रेणी देकर और उधर 60 साल पूर्ण करने वाली महिलाओं का नाम लगातार काटने का सिलसिला शुरू किया है, उसी तर्ज पर 21 वर्ष पूर्ण करने वाली महिलाओं का नाम भी शायद जोड़ा जाना चाहिए। आज का दिन उन महिलाओं के लिए बेहद ही खुशी भरा दिन है जिन महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आज क्रेडिट हुए हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इससे पहले घोषणा की थी कि 15 जनवरी को सभी महिलाओं के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर एक साथ कर दी जाएगी। लगभग 1,25,00,000 लाडली बहनाओं के खाते में लगभग 1800 करोड़ रुपए ट्रांसफर की जाएगी। 1836 करोड़ रुपए एक साथ एक क्लिक में ट्रांसफर की जाएगी। और शायद मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के माखन नगर से इस योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में डायरेक्ट राशि ट्रांसफर की गई है, सभी के खाते में क्रेडिट भी हो गई है। लेकिन बुरी खबर यह है कि सरकार के ऊपर एक तरफ कर्ज का बोझ चढ़ रहा है और दूसरी तरफ लाडली बहनाओं को बकायदा लालच देकर और उनका नाम तो काटा जा रहा है, लेकिन जोड़ने का सिलसिला शुरू आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। लगातार हमारे सोशल हैंडल पर कमेंट आते हैं, क्योंकि जब लाडली बहना योजना के तहत इस राशि को आने और ना आने पर हम वीडियो बनाते हैं तो लगातार महिलाएं कमेंट करती हैं कि भैया आखिर जोड़ने का नाम कब से शुरू किया जाएगा। उन्हें बताने में असहजता होती है, चूंकि सरकार के तौर पर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है कि नया रजिस्ट्रेशन या फिर जो महिलाएं 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं उनका अब आने वाले वक्त में कब नाम जोड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर जोड़ा जाना चाहिए। अगर सरकार देने का वादा करती है तो फिर इसमें चोरी छिपे या फिर उन महिलाओं का हक अगर सरकार काट रही है, डकार रही है, तो निश्चित तौर पर यह गलत है। जो पात्र महिलाएं हैं, अगर योजना प्रभावी है मध्य प्रदेश में और उस योजना के तहत सरकार सत्ता में वापसी की है तो निश्चित तौर पर उन सभी महिलाओं को 1500 रुपए देना चाहिए, क्योंकि उनका अधिकार है, उनका हक है। और अगर सरकार नहीं देती है तो निश्चित तौर पर उनके हक में डाका डालने जैसा माना जाएगा। निश्चित तौर पर आपके भी खाते में शायद 1500 रुपए क्रेडिट हुए होंगे। निश्चित तौर पर आप स्टेटस चेक कर और अगर आपके खाते में आए हैं तो कमेंट करिएगा। अगर आपके खाते में इस महीने की 1500 रुपए की राशि क्रेडिट नहीं हुई है तब भी आप निश्चित तौर पर कमेंट करिएगा। हम आपकी आवाज इस योजना के तहत जरूर उठाएंगे। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।